ब्लैक स्पॉट्स आपको जो फेस पे दिखाई देते हैं, उसका मेजर कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अब ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अगर पीसीओडी, पीसीओएस है, जो कि आज मतलब बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपको कोई सन की एलर्जी होती है, जैसे हम सनबर्न या कुछ ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, सो वो भी आपको ब्लैक स्पॉट के तौर पे दिखाई देंगे। इसलिए जभी भी आपको ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और एक मेजर पॉइंट जो मैं ब्लैक स्पॉट के लिए बोलना चाहूँगी, आजकल मार्केट में जो बहुत सारी स्टेरॉयडल क्रीम्स यूज़ हो रही हैं, वो लगाने पे तो आपको बहुत अच्छी व्हाइटनिंग और क्लियर स्किन सब कुछ देती है, लेकिन उसमें होता है स्टेरॉइड। अगर आप स्टेरॉइड कोई भी प्रकार से यूज़ कर रहे हो, अगर आप अपने खाने में यूज़ कर रहे हो, जैसे जिम जो लोग जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड लेने लगते हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट में भी आपको ब्लैक स्पॉट्स फेस पे, बैक पे और मोस्टली थाई एरिया पे दिखाई देने लगते हैं। ब्लैक स्पॉट्स जो होते हैं, वो फर्स्ट पीसीओडी, पीसीओएस के कारण होते हैं। सेकंड, अगर आपको ओवरी में कोई सिस्ट है, लाइक वो बहुत बारीक सिस्ट होते हैं, बट आपको सोनोग्राफी के थ्रू ही पता चलता है। फोर्थ इज योर डाइट। अगर आप ओवर जंक फूड खाते हैं, शुगर इनटेक लेते हैं, डाइटरी फूड बहुत डाइट में इन्वॉल्व है, सो आपको दिख सकते हैं। फिफ्थ इज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। वो पिल्स आपको जाके तुरंत ही हार्मोनल इम्बैलेंस कर देती है और आपको ब्लैक स्पॉट्स अपीयर होने लगते हैं। सिक्स्थ इज सनस्क्रीन का यूज ना करना। अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं करते हो, तो ऑफ कोर्स मेलानोसाइट एक्टिव रहते हैं और मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है। मोस्टली कैसे होता है, जब आप फीमेल एक्चुअली इसका ज़्यादा शिकार होती हैं, क्योंकि जो हमारा लाइफ में फेज़ आता है वो है प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी में आपका पूरा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण आपको छाइयाँ जिसे बोलते हैं, मेलाज़्मा, वैसे आपको ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देने लगता है। कभी-कभार ये सिर्फ़ प्रेगनेंसी के लिए ही होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी वो खुद ब खुद चला जाता है जब आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। इसे काइंड ऑफ हम प्रेगनेंसी मास्क भी बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी के कारण ब्लैक स्पॉट्स अपीयर होते हैं। बहुत ज़्यादा तौर पे ये पहले तो 40s 30s के बाद दिखाई देता था, बट अब आप देखेंगे कि इसकी प्रॉब्लम 16 साल, 18 साल, 21 इयर्स के लड़का और लड़की दोनों को हो रही है। प्रेगनेंसी में ये स्पॉट्स यूजुअली आते हैं, और प्रेगनेंसी में आपका जो इंसुलिन सिक्रीशन होता है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, किसी-किसी को बढ़ जाता है। सो इंसुलिन ब्लैक स्पॉट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है। इसमें आप देखोगे कि आपको नेक पे भी दिखाई देने लग जाए, मोस्टली प्रेग्नेंट अगर फीमेल को आप देखोगे, तो वो नेक पे भी आपको ब्लैक कलर की लाइन्स दिखाई देने लग जाती है, और फेस पे ब्लैक स्पॉट्स, नोज़ पे आपको दिखाई देने लगते हैं। अगर ब्लैक स्पॉट्स आपको मतलब उसको डिटेक्ट करना पड़ता है, लाइक अगर वो डिजीज है, डर्मेटाइटिस है, सोरासिस का ब्लैक स्पॉट्स है, तो वो श्योरली आपको स्प्रेड हो सकते हैं। बट जो हाइपर पिगमेंटेशन के ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, वो स्प्रेड नहीं होते। भाई, जब तक आप सनस्क्रीन नहीं यूज कर रहे हो, आपको अलग अलग जगह पे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो सन एक्सपोजर और मेलानिन के बढ़ने से की वजह से स्प्रेड नहीं होते वो। ब्लैक स्पॉट को रिमूव करने के लिए फर्स्ट आपको डिटॉक्स डाइट, डिटॉक्स वाटर, ये सारी चीजों को यूज करना है। मतलब फर्स्ट आपको जो ब्लैक स्पॉट के साथ ध्यान रखना है, वो ये कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते रहें, बाय स्वेटिंग, बाय इनटेक, आप जैसे भी कर सकते हो। और सेकंड जो चीज आती है, वो है सन प्रोटेक्शन। मतलब आपको मस्ट सन प्रोटेक्शन यूज करना है, आप उसके बिना कहीं पे भी बाहर नहीं जाओ। सुबह उठ के आपको जो पहला ध्यान आए, वो कि मुझे सनस्क्रीन लगानी है, अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए। थर्ड इज केमिकल पील्स, जो आपको कोई भी डॉक्टर परफॉर्म करेंगे। उसमें क्या होता है कि डीप एक्सफोलिएशन होता है, सो वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। जी, इसका कोई चांस नहीं है कि आप इसे घर पे या कोई होम रेमेडी से क्योर कर सकें। जो आप होम रेमेडी में अप्लाई कर सकते हो, वो ये कर सकते हो कि आप रोज वाटर यूज कर सकते हो। रोज वाटर में कामिंग प्रॉपर्टी होती है, सो रोज वाटर यूज करना मतलब आपकी स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन करके जस्ट उसे काम करना।
लाइक अगर आप होम रेमेडी जैसे आज जाए तो बहुत लोग बेसन यूज कर लेते हैं, नींबू यूज कर लेते हैं जिसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है। सो उसको यूज करना स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। फर्स्टली तो विटामिन सी, जो कि आपको बहुत सारे घरेलू चीजों में मिलेगा। लाइक जैसे आप ऑरेंज खा रहे हैं तो आप डेली ऑरेंजेस ले सकते हैं, 2 ऑरेंज आपको मस्ट दिन में खाना ही है। और जैसे कि मैंने इम्पोर्टेंट आपको बताया, डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर हर तरीके से अगर आप घर में यूज कर रहे हो तो आपको वो हर तरीके का बेनिफिट देगा ही। आपको बस पानी में अदरक यूज करना है, मिंट यूज करना है, ककुम्बर एंड बीट, और शिया सीड इफ यू नीड तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उसे स्किप कर सकते हैं। आपको बस उसे पानी में डाल देना है, 4 घंटे के बाद दिन भर में वो पानी खत्म हो ही जाता है। आपको उसे रेफ्रिजरेटर और ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। उसके अंदर जो क्वांटिटी आपको मिलनी चाहिए वो दिन भर में आपको मिल रही है, रात में आप उसे फेंक दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप न्यू चीजें लीजिए, अदरक और ये तो आप जो मार्केट से लाएंगे ऑब्वियसली वो कुछ क्वांटिटी में ही आएगा। तो आप उसे रोज फ्रेश बनाइए और फ्रेश कंज्यूम कीजिए।